हाय, वेलकम टू फेथ हीलर्स इंडिया। आई एम गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रेकी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, एंजल हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस। एक कॉम्प्लेक्स से लेके और सिंपल चीज़ों पे मैं आती जा रही हूँ। पहले हमने किया 55 टाइम्स हमें एक ही अफर्मेशन लिखनी है। सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया है 369 का। अब ये थर्ड ऑप्शन है जहाँ पर आपको अफर्मेशन को सिर्फ एक बार लिखना है, ओनली वन टाइम। सिंपल, इजी। अब करना क्या है, एक ही बार लिख के आपको उस अफर्मेशन को रख के अपने पिल्लो के नीचे, और मे बी आप अपने पिल्लो की ऐसे साइड पे पॉकेट में डाल के आप सो सकते हैं। आंख बंद करके लेटने के बाद, बैठ के भी नहीं, हो सके तो बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करके विजुलाइज कीजिए, नहीं तो लेटते ही उस पर्टिकुलर अफर्मेशन से रिलेटेड आपको ये विजुलाइज करना है कि आपकी वो विश फुलफिल हो गई है। सपोज अब ये मैं बच्चों से बहुत करवाती हूँ, जो छोटे बच्चे जो समर वेकेशंस में ज्वाइन करते हैं वर्कशॉप्स को। एक ही अफर्मेशन एक बार लिखनी है। अब उनकी अफर्मेशंस क्या होती हैं? दे वांट टू गेट पर्टिकुलर डॉल, दे वांट टू गेट पर्टिकुलर टॉय, दे वांट टू गेट पर्टिकुलर शूज़ और पर्टिकुलर ड्रेस। और फिर मैं उनको बोलती हूँ खुद को विजुलाइज करो उसी ड्रेस में, देखो कि आपने वो ड्रेस पहनी हुई है, यू आर वेयरिंग दैट शूज़, यू आर प्लेइंग विद दैट डॉल, यू आर प्लेइंग विद दोज टॉयज़। बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं और करना है और आराम से सो जाना है। ईजी ना। इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर एक और मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि जब मैं कोई एक चीज़ लिखने के लिए बोलती हूँ तो ये समझ में नहीं आता है कि वो एक चीज़ हम लिखे क्या। कई बार लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बट उसमें से एक नहीं डिसाइड कर पाते हैं, या एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए या नहीं, या फिर आप अपनी बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में हैं, यू डोंट नो व्हाट टू विश फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो उसमें आपको क्या करना है, एक प्लेन शीट लेके टू द यूनिवर्स, टू द सुप्रीम पावर लेटर लिखना है और अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देनी है, और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना है जस्ट गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। ये वाली पिल्लो टेक्निक आपको मिनिमम 21 डेज करनी है। लिखना एक ही बार है लेटर, डेली रात को वो लेटर निकालना है, पढ़ना है, फिर से पिल्लो के नीचे या पिल्लो के कवर में डाल देना है और सो जाना है। कंटिन्यूसली 21 डेज जब आप करेंगे यू विल गेट बेटर गाइडलाइन। आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आप कुछ अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कर पाएंगे। और जब मैंने अफर्मेशन की बात की है तो उस पर्टिकुलर अफर्मेशन को आप फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स चैंट भी कर सकते हैं, मे बी 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, या माला पकड़ के 108 बार। बट बच्चों के साथ मैंने माला वाला कोई नहीं कराया। हाँ, आप 2 से 3 मिनट, 1 मिनट कंटिन्यूसली उस अफर्मेशन को माइंड में रिपीट कर सकते हैं, आंख बंद करके उसे विजुलाइज कर सकते हैं। और एक ये लेटर वाली टेक्निक, ये दोनों टेक्निक्स बहुत फ्रूटफुल हैं। जब भी आप कंफ्यूज हैं, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो लेटर लिखिए। अगर आप ये अफर्मेशन डिसाइडेड है तो अफर्मेशन लिख के उस पिल्लो में आप डालिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा।